आज जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें भी हमने कुछ प्रेपोजिशन पढ़ी थी, डेफिनेशन को समझा था और टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन को देखा था। तो आज की हमारी देख लेते हैं कौन कौन सी प्रेपोजिशन है जिसको आज हम समझने वाले हैं। देख लेते हैं बी साइड एंड बी साइड्स। अब देखो बी साइड और बी साइड दोनों की सेम स्पेलिंग है, BESIDE और BESIDES, सिर्फ हमने एस लगाया है यहाँ पर। बी साइड और बी साइड्स, सिर्फ एस लगाते ही इस स्पेलिंग का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। बी साइड का मतलब होता है पास में, बी साइड मतलब होता है पास में, और बी साइड्स मतलब होता है के अलावा। तो आप देख सकते हो सिर्फ एक एस लगाने से वर्ड का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया है, के अलावा या फिर के अतिरिक्त। तो अब यही हमें कंफ्यूजन होता है कि भाई हम बी साइड्स का यूज करें इस सेंटेंस के अंदर या बी साइड का करें। अब हमें तो पता नहीं चलता कि हम कौन से वर्ड का यूज करें, बिकॉज हमें दोनों सेम लग रहे हैं। तो कई बार हम क्या समझ लेते हैं, अगर हमें नहीं पता, बी साइड और बी साइड्स दोनों सिंगुलर प्लूरल हैं, बट ऐसा तो नहीं है, दोनों अलग मीनिंग है, दोनों अलग वर्ड है, दोनों के मीनिंग भी अलग अलग हैं। तो बी साइड मतलब होता है पास में, कोई चीज हमारे पास में है तो हम बोलेंगे ही इज बिसाइड मी, कि वह मेरे पास में है, ठीक है। और बी साइड्स का मतलब होता है के अलावा, कि जब दो चीज में से, जब हमारे पास दो चीजें हों, कि ये चीज के अलावा हमारे पास ये वाली चीज भी है, कि मेरे पास पेंसिल के अलावा पेन भी है, मेरे पास बाइक के अलावा स्कूटर भी है, तो हम यूज करेंगे बी साइड्स का। तो यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं, ही वॉज सिटिंग बिसाइड सरला, कि वह सरला के पास बैठा हुआ था। तो देखो बी साइड यानी सरला के पास, बी साइड, साइड मतलब पास, बी साइड के पास। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल, और एक मोटरसाइकिल के अलावा उसके पास एक कार है। तो हमने क्या देखा कि एक मोटरसाइकिल के अलावा बिसाइड्स मतलब के अलावा उसके पास एक कार है, यानी कि उसके पास कार भी है और मोटरसाइकिल भी है। तो ये क्लियर हो गया कि हम बिसाइड्स का यूज करेंगे के अतिरिक्त या के अलावा के लिए, और बी साइड का यूज करेंगे हम पास में के लिए। दोनों सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और दोनों ही वर्ड का आपको मीनिंग भी समझ में आ गया होगा कि ये जो दोनों मीनिंग है वो अलग अलग हैं और इनके वर्ड्स भी अलग अलग है और मीनिंग भी अलग अलग है। नेक्स्ट देख लेते हैं बिटवीन एंड अमोंग। तो यहाँ पे दो वर्ड हमें दिख रहे हैं, बिटवीन एंड अमोंग। बिटवीन माने और अमोंग माने दोनों का मतलब होता है बीच में। अब डिफरेंस क्या है कि भाई जब दोनों का मतलब बीच में है तो ये बड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि भाई हम यहाँ पे सेंटेंस में बिटवीन लगाएं या फिर अमंग लगाएं। तो ये एक सिंपल सा एक हम इसको रूल देख लेते हैं कि जो बिटवीन होता है वो 2 पर्सन के लिए यूज होता है, 2 पर्सन के लिए, कि जब हम किसी चीज को 2 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या किसी 2 पर्सन के बीच में कोई बातचीत हो रही है तब हम बिटवीन का यूज करते हैं। लेकिन अगर मोर देन 2 आ जाए, मोर देन 2, 2 से ज्यादा का यूज हो, तब हम यूज करते हैं अमोंग का। अमोंग मतलब भी बीच में और बिटवीन मतलब भी बीच में। तो अभी यहाँ पे हम सेंटेंस देखेंगे और उसके थ्रू हम यहाँ पे समझ लेंगे इन वर्ड्स के मीनिंग को। तो यहाँ पे देखो ही डिस्ट्रीब्यूटेड, उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी अपनी प्रॉपर्टी बिटवीन 2 सन, अपने 2 बेटों में। तो उसने अपने 2 बेटों के बीच में प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हिज 2 सन, तो बेटों की बात हो रही है कितने की, 2 की। तो हमने क्या यूज किया है, बिटवीन, कि 2 बेटों के बीच में अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसने, तो बिटवीन का यूज किया है। बट अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें यहाँ पे, ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अमंग द पुअर, पुअर के बीच में यानी गरीबों के बीच में। तो गरीब तो बहुत सारे आ गए यहाँ पे, 2 की बात नहीं हो रही है, 1 की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है 2 से ज्यादा की बात। पुअर, पुअर मतलब होता है गरीब, बहुत सारे गरीबों की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमने यूज किया है अमंग का। किस क्लियर हो गया कि बिटवीन कहाँ यूज करेंगे और अमंग कहाँ पर यूज करेंगे। तो बिटवीन हमारा 2 के लिए आएगा और अमंग हमारा 2 से ज्यादा के लिए आएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, आ ट्रीटी वॉज साइंड, एक ट्रीटी साइन की गई बिटवीन 3 पार्टीज, 3 पार्टी के बीच में। तो अभी तो आप बोलोगे कि हमने तो 2 की बात की, तो यहाँ पर 3 लोग कैसे आ गए, 3 पार्टीज कैसे आ गई यहाँ पर, और हमने यहाँ पे यूज किया है बिटवीन का। तो क्या यहाँ पर एरर है, तो ये अभी हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर एरर तो नहीं है, कहीं हमने बिटवीन गलती से लगा दिया हो। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर बिटवीन हमने बिल्कुल सही लगाया है। क्यों, क्योंकि जो ट्रीटी हुई है वो 3 पार्टी के बीच में हुई है। अभी ये 3 पार्टी कैसी हैं, ये जो तीनों पार्टी हैं आपस में बहुत ज्यादा क्लोज, इनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप है। जब किसी भी पर्सन के बीच में या 2 से ज्यादा पर्सन के बीच में जब बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप होती है, क्या होती है, क्लोज
तो क्लोज रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम बिटवीन का यूज करेंगे। अब तीनों पार्टी क्या है, आपस में क्लोज्ड है, एक दूसरे को जानती हैं, तो इसलिए हमने यूज किया है बिटवीन का। यहाँ पर एक और देख लेते हैं, ही इंसर्टेड अ नीडल, उसने एक नीडल को इंसर्ट कर दिया बिटवीन द क्लोज पेटल्स ऑफ ए फ्लावर, एक फूल के क्लोज पेटल्स में। तो बहुत सारी जो पेटल्स होती हैं, जो पास पास पेटल्स हैं, उसमें उनके बीच में क्या लगा दी, उसने एक नीडल लगा दी। तो देखो फ्लावर, जो हमारा जो फ्लावर है, मान लेते हैं कि ये फ्लावर है, तो ये हमारा है एक फ्लावर। अब फ्लावर की जो पेटल्स है, ये जो पेटल्स है फ्लावर की, तो ये बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएट है, यानी कि आपस में इनकी रिलेशनशिप है। ये एक ही फ्लावर की पत्तियां हैं, एक ही फ्लावर की बात हो रही है यहाँ पर, और ये आपस में क्या है, इनकी क्लोज रिलेशनशिप है। तो इसलिए यहाँ पे हमने बिटवीन का यूज किया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि 2 पर्सन के लिए हम बिटवीन का यूज करेंगे और 2 से ज्यादा पर्सन के लिए हम अमंग का यूज करेंगे। बट ये जो 2 सेंटेंस है वो हमारे क्या है, इन दोनों सेंटेंस में हमें एक्सेप्शन दिख रहा है। एक्सेप्शन क्या है हमारा, कि अगर हमारे जो मेंबर है, जिनके बीच में हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या जिनके बीच में बातचीत हो रही है, अगर उनका आपस में रिलेशनशिप बहुत गहरा है, उनका जो क्लोजली एसोसिएटेड है अगर वो, तो हम बिटवीन लगा देंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है। कुछ ही ऐसे सेंटेंस में हमें मिलेगा एग्जाम के अंदर, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटेंस हमें वहां पर दिखे। बट अगर आपको ऐसे सेंटेंस दिख रहे हैं कि भाई तीनों पार्टी क्या है, एक ही संधि पे बात हो रही है, एक ही ट्रीटी पर उनकी आपस में बात हो रही है और उन्होंने इस पे साइन किया है, तो यानी कि आपस में उनकी रिलेशनशिप गहरी है। एक फूल की पत्तियां, तो आपस में रिलेशनशिप तो गहरी होगी उनकी, तो इसलिए हमने बिटवीन का यूज किया है यहाँ। आज हम क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।